गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। पीसीएस मेंस क्लास के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। ये जो अपनी 25 तारीख को ध्यान में रखते हुए जो सीरीज चल रही थी उसे आज अपन फिर से कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, माफ़ी चाहूँगा, 2 दिन से थोड़ा सा तबीयत खराब थी, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया था एक भी। उम्मीद है जब तक 2 दिन के मेरे गैप के अंदर आप सब लोगों ने मेरी प्रीवियस सीरीज को देख लिया होगा और बेहतर तैयारी के साथ आप सब, चाहे मैं किसी भी दिन एब्सेंट करूं लेकिन आप कभी एब्सेंट करो ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। चलते हैं तो अपने आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले सवाल की तरफ। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किसका प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको इस सारे सवालों के जवाब देखने के बाद मालूम चलता है कि जैसे कि मान लेता हूँ आपके 10 सवाल या फिर 9 सवाल या फिर 7 सवाल क्लियर निकलते हैं, जितने भी निकलते हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन समझेंगे आप और मैं आपके प्रति और ज़्यादा मेहनत करने पर काम करूँगा। तो पहले सवाल का जो आंसर है अपना वो ये रहा। विलियम हर्सल द्वारा इसका प्रयोग किया गया था और जे के एक आविष्कृत अवरक्त किरणों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अपना सवाल क्या था, टेलीविज़न के द्वारा जो भी किरणें या फिर जो भी रेज़ निकलती हैं उनका यूज़ किसके लिए किया जाता है। तो अवरक्त किरणों के लिए किया जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, विलियम हर्सल द्वारा इनकी खोज की गई थी। चलते हैं अपन अपने दूसरे सवाल की तरफ क्योंकि टाइम अपने पास बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा सवाल, बी ओ एल टी ई का फुल फॉर्म क्या है। बी ओ एल टी ई का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका जवाब जिन लोगों को नहीं मालूम है उसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ये वी ओ एल टी ई का फुल फॉर्म है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अपना साइबर बुलिक। साइबर बुलिक क्या है, शायद आप सब लोग इसको जानते होंगे। साइबर बुलिक क्या होती है, तो इस सवाल में मुझे टाइम ख़राब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस सवाल के सीधे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर है ऑनलाइन माध्यम के द्वारा किसी भी व्यक्ति को धमकाना। आज के समय पे ये कितना ज़्यादा बढ़ गया है ना, आम बात हो गई है। किसी से कोई भी पैसे मांग लेता है, कोई भी ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। ये सारी चीज़ें साइबर बुलिक कहलाती हैं। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, अगर किसी व्यक्ति को फ्रॉड कॉल या फिर गलत नंबर के ज़रिए उसकी इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल क्या कहलाता है। जिस तरीके से मैं आपकी बिना इजाज़त के बगैर आपका कोई गलत नंबर के ज़रिए आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहूँ कि प्लीज़ सेंड मी ओटीपी एंड ईमेल एड्रेस एंड एनी अदर, तो इन सारी चीज़ों को मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में या फिर अपने पीसीएस मेंस के आने वाले या फिर पीसीएस मेंस क्लास की सीरीज़ के अंदर यूनिट 9 के अंदर जो प्री की सीरीज़ आ रही है उसके अंदर जो अपना प्री का पेपर आने वाला है बहुत जल्दी हमारे सामने, तो उसके अंदर मैं इस चीज़ को क्या कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको फ्रॉड कॉल करके आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है तो मैं उसके बारे में क्या कहूँगा कि उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं दोस्तों साइबर बिसिंग। कई लोग इसे साइबर बुलिक भी कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखना साइबर बुलिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ धमकाना होता है, ना कि उससे इन्फॉर्मेशन निकालना। इन्फॉर्मेशन निकालने को मैं साइबर बुलिक या फिर वो सॉरी साइबर बिसिंग कह सकता हूँ। अगला सवाल, फ्लिपकार्ट में 81% शेयर होल्डर किस कंपनी के द्वारा किया गया है। मतलब फ्लिपकार्ट को 81% हिस्सेदार किसने बनाया। फ्लिपकार्ट के अंदर 80% हिस्सेदार कौन है। तो वो सवाल का जवाब है हमारा वॉलमार्ट। वॉलमार्ट वो कंपनी है जिसके द्वारा फ्लिपकार्ट के अंदर 81% हिस्सा ऐड हुआ है। फ्लिपकार्ट यहाँ तक कि अपन ऐसा भी बोल सकते हैं फिर तो कि फ्लिपकार्ट के पास अब तो खुद का कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ तो वॉलमार्ट का है। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। मोबाइल मोबाइल भुगतान की यूपीआई प्रणाली की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी। यूपीआई प्रणाली कब से आई थी, यूपीआई प्रणाली कब से आई थी। तो इसके बारे में बातें करते हैं। वो थी आरबीआई के द्वारा। आरबीआई आप जानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई प्रणाली स्थापित की गई थी। क्या आप सब लोग जानते हो यूपीआई प्रणाली क्या होता है। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से आप किसी मोबाइल को फाइनेंस कराते हो तो उसके लिए जो भी टैक्स वगैरह लगता है वो यूपीआई प्रणाली कहलाता है। अगला सवाल जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, उसको देखते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का प्रयोग किया जाता था।
द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग क्या चीज़ की जाती है? जैसा कि अपन आज के बारे में बातें करें तो आज की जो जनरेशन है वो i5 यहाँ तक कि i10 तक लैपटॉप देखे जा चुके हैं। लेकिन दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? तो वो चीज़ थी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के अंदर अपन एक चिप डालते हैं, उसका नाम होता है CI चिप। इसको CI चिप का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन। CI चिप नहीं होती, उसका नाम क्या होता है? AC या फिर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, उसकी फुल फॉर्म CD। सिलिकॉन प्लस सिलिकॉन से मिलकर बनी होती है ये ट्रांजिस्टर चिप। और उसका मैन मुझे नाम याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा क्या हो रहा है, चलो वो मैं आपको याद आता है तो बाद में बताता हूँ। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को आप लोगों ने देखा, दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर हम किस चीज़ का यूज़ किया करते थे? तो वो था ट्रांजिस्टर का। अगली चीज़, आज के समय आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? अगर अपन कंप्यूटर के जनक के बारे में बातें करें तो वो थे चार्ल्स बेबीज। लेकिन आज का जो कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर, उसके जनक मैं किसको बोल सकता हूँ? तो वो थे हमारे इंडिया के ही एक बंदे थे, LM टूरिंग। इन्होंने इंडिया के अंदर ही आके इसकी खोज की थी, तो इसी वजह से इनको LM टूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। थे ये अमेरिका के, लेकिन इन्होंने ये सारी बातें इंडिया के अंदर की थी। LM टूरिंग वो बंदे थे जिन्होंने आज के कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगला सवाल, कायरो का हेड ऑफिस कहाँ है? क्या आप सब लोग जानते हैं कायरो क्या चीज़ है? कायरो एक वो चीज़ है जो हमारे इंडिया के अंदर रहकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित रोबोट्स का निर्माण करती है और सरकार को रोबोट्स उपलब्ध कराती है। तो कायरो का हेड ऑफिस कहाँ है दोस्तों? इसका हेड ऑफिस दो हैं। पहला तो मैं आपको बता दूँ, जो मेन हेड ऑफिस है वो है बेंगलुरु में, और दूसरा जो मेन उप हेड ऑफिस है वो है हैदराबाद के अंदर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा ISP। ISP का पूरा नाम क्या है? उसका जवाब जानने के लिए चलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो आपकी ये सीरीज आज तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, क्योंकि हम टाइम की सीमा ध्यान में रखते हुए बहुत जल्दी जल्दी इस सीरीज़ को ख़त्म करते चले आ रहे हैं। और हमारी यूनिट 9 बहुत जल्दी कंप्लीट भी होने वाली है दोस्तों। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, और मुझे इन चैनल पर फॉलो करो यार। और हाँ, जिन लोगों के जितने भी सवाल सही निकले हैं कृपया मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि किन लोगों के कितने सवाल सही निकल चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय दोस्तों।